नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साइंस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। आप लोग देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन है आपके दिमाग में एक हलचल पैदा कर देगा और कुछ ऐसे इसमें मैंने प्रश्नों को समाहित किया है जहां से एग्जाम में 100% प्रश्न बनना ही बनना होता है। तो आइए जानते हैं कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और इनसे कहां पर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो प्यारे मित्रों हम ये जानेंगे वे तरंगे जो निर्वात में संचारित होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वे तरंगे, जी हाँ, वे तरंगे जिनका संचारण, वे तरंगे जिनका संचारण निर्वात में भी होता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इन सारे पॉइंट को आप जो है नोट करते जाइएगा प्यारे मित्रों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो संचारण के लिए इसमें किसी की जो मतलब जो है उसकी जरूरत नहीं होती, ये सीधा जो है निर्वात में भी संचरित होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए, ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है? कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न 100% डाल दिया जाता है। ऊर्जा का पैकेट, जी हाँ, ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है? तो याद रखना, ऊर्जा का पैकेट फोटॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऊर्जा का पैकेट किसे कहते हैं? फोटॉन को कहा जाता है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल की बात करें प्यारे मित्रों, जी हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है? तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है प्रकाश के चाल के बराबर होती है। किसके? प्रकाश के चाल के बराबर होती है। अर्थात कितना होती है? तो 3 लाख, जी हाँ, 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। इन पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है, अर्थात 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत जितना प्रकाश की चाल होती है उतना विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी चाल होती है। और आइए जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण जानने का प्रयास करते हैं। वह कौन कौन सी ऐसी जो है तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे प्यारे मित्रों कि यहाँ से बनने वाले उन सारे प्रश्नों को मैंने समाहित किया है। अब देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण देखेंगे। तरंगों का उदाहरण की बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं गामा। कौन सी किरणें? गामा किरणों की बात करेंगे प्यारे मित्रों, जिसकी सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा वेदन क्षमता, जी हाँ, सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? तो याद रखना, गामा किरणों की होती है। किसकी होती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जो लोहे के चादर को भी भेद सकती है। लोहे के चादर को भेद सकती है, जी हाँ, लोहे के चादर को जो है भेद सकती है प्यारे मित्रों, पार करके जा सकती है। अर्थात अगर इसके हम तरंग दैर्ध्य की बात करें प्यारे मित्रों, जी हाँ, इसकी अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 10 के घाते -14 से लेकर के 10 के घाते -10 के बीच में होती है। किसकी? गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है प्यारे मित्रों, इतना होती है, सबसे ज्यादा इसी की होती है, जो लोहे के चादर को जो भी
भेद करके जो है जा सकती है, और जिसका तरंग दैर्ध्य 10 के पॉइंट जो है 10-14 से लेकर के 10-14 तक इसके घाते होती है। अब देखेंगे प्यारे मित्रों और कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। जी हाँ, और कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछते हैं। अब देखेंगे एक्स किरणें की बात करेंगे। जी हाँ, कौन किरणों की बात करेंगे? एक्स किरणों की खोजकर्ता सबसे पहले जानेंगे। एक्स किरणों के जो खोजकर्ता है प्यारे मित्रों रॉन्टजन है। एक्स किरणों के खोजकर्ता रॉन्टजन, इन सारे पॉइंट रॉन्टजन है। और इसका तरंग दैर्ध्य, इनकी तरंग दैर्ध्य की बात करें, इनकी तरंग दैर्ध्य की बात करें प्यारे मित्रों तो 10 के घाते -10 से लेकर 10 के घाते -8 मीटर तक होती है। मेरे प्यारे मित्रों इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरी नज़र में बेहद जरूरी है। और आप लोग भी अपने दिमाग में ऐसे प्रश्नों को जो है बैठाना है कि इनके खोजकर्ता कौन है, इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, और ये कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। कैसी है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। और जानेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन सी होती है। प्यारे साथियों आप लोग इन पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। अब देखेंगे पराबैंगनी किरणें। कौन सी देखेंगे? पराबैंगनी किरणें देखेंगे। जी हाँ, पराबैंगनी किरणें। अगर इनके खोज की बात करें, पराबैंगनी किरणों की खोज की बात करें तो रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था प्यारे मित्रों। अगर इसका तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 10 के घाते -8 से लेकर के 10 के घाते -7 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है? याद रखना 10 के घाते -7 से लेकर 10 के घाते -7 के बीच में होती है। और पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता जो है याद रखना रिटर वैज्ञानिक है। किसने है? कौन है? रिटर वैज्ञानिक है पराबैंगनी किरणें। और इसी पराबैंगनी किरणों को आने से कौन रोकता है पृथ्वी पर? ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों को आने से याद रखना रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। वरना सभी को क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बात करें तो अब जो आने वाली है तो याद रखना अवरक्त किरणें। कौन सी? अवरक्त किरणें। प्यारे मित्रों ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। और अवरक्त किरणों की बात करें तो अवरक्त किरणों के खोजकर्ता कौन है? जी हाँ, अवरक्त किरणों की खोजकर्ता की बात करें तो विलियम हर्शेल हैं। कौन है? विलियम हर्शेल। जी हाँ, विलियम हर्शेल ने जो है अवरक्त किरणों की खोज किया है। अवरक्त किरणों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे मित्रों अवरक्त किरणों का जो है याद रखना 10.10 इतना लेकर -7 से लेकर के याद रखना 10 के घाते -3 तक जो है मीटर पर सेकेंड जो है अवरक्त किरणों की जो है चाल इतने के बीच में होती है। तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे प्यारे मित्रों अवरक्त। अब देखेंगे अवरक्त किरणों का कार्य कहाँ पर, उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखना अगर इसके उपयोग की बात करें प्यारे मित्रों अवरक्त किरणों का, तो इसका उपयोग की बात करेंगे तो घने कोहरे तथा धुंध को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब कि कोहरा अगर बहुत अधिक होता है तो किस किरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे आपको कोहरे में भी काफी दूर तक जो है, क्योंकि इसकी जो वेधन क्षमता होती है वो कोहरे को पार करके जाने की क्षमता होती है। इसलिए अवरक्त किरणें जो है याद रखना इसका धुंध या कोहरा अगर बॉर्डर पर जो सैनिक होते हैं इसी किरणों का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, सैनिक में युद्ध में भी याद रखना अवरक्त किरणों का ही उपयोग किया जाता है।
अगर रिमोट कंट्रोल की बात करें तो याद रखना रिमोट में भी अवरक्त किरणें होती हैं। किसमें? रिमोट की बात करें, रिमोट कंट्रोल में भी याद रखना कौन सी किरणें होती है? अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे प्यारे मित्रों, और आप लोग इन पॉइंट को जो है कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं और 100% आपको यकीन दिलाता हूं प्यारे मित्रों, अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो उन सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनने वाले मैंने उन सारे प्रश्नों को इसमें समाहित किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिएगा प्यारे साथियों, अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारे मित्रों। ये सिर्फ चैनल आप लोगों के लिए बना है साथियों, आप लोग इसको देखिएगा और इस पे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और आप लोग से केवल मेरी एक ही शिकायत है कि आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आपसे मेरी एक छोटी शिकायत है कि आप लोग इसको शेयर करने का कार्य नहीं करते हैं, और आप लोग मेरी शिकायत को दूर करिए और लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। जिसके भी पास जाए, जो भी देखे, कम से कम जो है इन कुछ भी लोगों के पास आप शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।